Dear students of class 8, here is your teacher Sir Fakhar. Now I teach you a chapter William Shakespeare. मैं डोलिना पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से आपका सर फ़खर 8वीं जमात को अंग्रेज़ी का मज़मून या अंग्रेज़ी सबक विलियम शेक्सपियर पढ़ा रहा हूँ। तवज्जो से पढ़ें। Pay attention. William Shakespeare was an English poet and playwright as well. विलियम शेक्सपियर अंग्रेज़ी ज़बान का शायर और ड्रामा निगार था और उसे इस वजह से शोहरत हासिल हुई कि उसने शायरी में सोनेट लिखी। He got popularity and fame due to writing sonnet in English poem. वो एक गांव में पैदा हुआ 23 अप्रैल 1564 को और उसने गांव का नाम स्टैटफोर्ड था और उसने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। वो एक किसान का बेटा था, वो आला तालीम हासिल नहीं कर सका और उसने अपने गांव में ही एक किसान की बेटी से शादी की जो उम्र में उससे 8 साल बड़ी थी। He was born on April 23, 1564 in the village of Stratford and received his early education in his village, but he could not gain higher education. He was son of a farmer. He also married a peasantly family, peasant भी बेटा किसान को कहते हैं, who was 8 years older than him. After this, इसके बाद he moved England, the capital city of British. इसके बाद वो इंग्लैंड चला गया जो कि बरतानिया का दारुल खुलाफा है। एट दैट टाइम क्वीन एलिज़ाबेथ वाज ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। उस वक्त इंग्लैंड की मलका या ताजदार एलिज़ाबेथ थी एंड इन इंडो पाक सब कंटिनेंट शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ऑफ मुगलिया ख़ानदान वाज रूलिंग। और बर्र सग़ीर पाक व हिंद में शहनशाह जलालुद्दीन अकबर हुकूमत कर रहा था एंड ही इज़ ऑल्सो द सेम एज दे आर। ये भी उन्हीं के साथ का है, लिहाजा हम उन्हें उर्दू में हम असर कह सकते हैं क्योंकि जलालुद्दीन अकबर बर्र सग़ीर पे हुकूमत कर रहा था और एलिज़ाबेथ मलका थी, हुकूमत करती थी, ताजदार थी बरतानिया की, और ये बेचारा ड्रामा राइटर था और उनका हम असर था जिसे हम अंग्रेज़ी में कॉन्टेम्प्ररी कह सकते हैं। तीनों एक साथ के थे। ही स्टेड इन लंदन एंड गॉट प्रॉस्पेरिटी एंड फेम एंड ही डिड इन द बिगनिंग ऑड जॉब्स। कहता है लंदन में उसने क़याम किया, शुरू में उसने मुख्तलिफ़ काम किए, उसे शोहरत भी वहीं हासिल हुई और खुशहाली भी। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली को कहते हैं, फेम शोहरत को करते हैं। एंड देन ही जॉइंड द 2 ड्रामा कंट्रीज हु स्टेज ड्रामाज और डेट ड्रामाज वेयर नोन एज प्लेज। उसके बाद उसने 2 ड्रामा कंपनियों में ज्वाइन कर लिया जो ड्रामे स्टेज पर किया करते थे और जिनका नाम था द ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर। इसने उसे ज्वाइन कर लिया एंड फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड राइटिंग प्लेज और वहीं से उसने ड्रामे लिखने भी शुरू कर दिए अंग्रेज़ी में। एंड हिज प्लेज वेयर कॉमेडीज़, उसकी ड्रामे मज़ाहिया भी थे एंड ट्रेजडी और अलमिया भी थे। और ट्रेजडी ड्रामा में किंग लियर बहुत मशहूर है। अलमिया ड्रामा ट्रेजडी किसको कहते हैं बेटा? जिसमें दुख तकलीफ़ मुसीबत का इजहार हो, खुशी नहीं हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं? ट्रेजडी ड्रामे कहते हैं। इसमें उसका ड्रामा किंग लियर बहुत ही मशहूर हुआ और एज वेल एज
his drama related to comedy, मिज़ाहिया ड्रामा जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है वो भी बहुत मशहूर हुआ विद द नेम ऑफ एज यू लाइक इट और मिड समर। ये ऐसे ड्रामे हैं जो मिज़ाहिया ड्रामे हैं और बहुत मशहूर हुए। इसके अलावा उसने जो ड्रामे लिखे उसका ताल्लुक़ रोमन और अंग्रेज़ी तवारीख़ से भी है। जहाँ तक रोमन तवारीख़ का ताल्लुक़ है उसमें उसके ड्रामे एंटेनियो और क्लोपेट्रा बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। जूलियस सीज़र भी बहुत मशहूर हुए और जूलियस सीज़र मेरा ख़्याल है आप लोगों ने 6 या 7 में पढ़ा होगा, बहुत मशहूर है। रोमियो एंड जूलियट ये एक इश्किया ड्रामा है, ये भी बहुत मशहूर हुआ। एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस और वेनिस का सौदागर, ये ड्रामे जिनका ताल्लुक़ जो है वो किससे है, रोमन एम्पायर से है। और जहाँ तक इंग्लिश तारीख़ का ताल्लुक़ है तो वो ड्रामा रिचर्ड सेकंड है, रिचर्ड थर्ड है ये और रिचर्ड फोर्थ है। ये 3 ड्रामे हैं जो अंग्रेज़ी तारीख़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसे किसने लिखा, विलियम शेक्सपियर ने लिखा और ये बहुत मशहूर हुए। As far as William Shakespeare's dramas are concerned, he was deeply understanding of human nature। तो ताल्लुक़ है जहाँ तक तो वो इंसानी फितरत से गहरे ताल्लुकात रखता था और उनको समझता था, लिहाजा उसने इन चीज़ों को अपने ड्रामे में जो ह्यूमन एक्सप्रेशंस हैं उनका इजहार किया, जिसमें प्यार है, मोहब्बत है, नफ़रत है, अदावत है, हेट है, एंगर है, डेथ है, लव है, ओके, लाइफ है। इन तमाम चीज़ों को उसने अपने इन ड्रामों में पेश किया। भूख है, हंगर एंड पॉवर्टी, गुर्बत, भूख को भी पेश किया, गुर्बत को भी पेश किया, मर्थ एंड मेरी, ठीक, खुशी और गम को भी। आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी खुशी और गम, तो ये भी उसने ड्रामे लिखे हैं खुशी और गम पे, ओके। उसने ये तमाम चीज़ें अपने ड्रामे में पेश किया और जहाँ तक ताल्लुक़ हम कह सकते हैं कि इस ड्रामों की वजह से उसने ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करने की कोशिश की। थ्रू हिज ड्रामाज ही ट्राइड टू प्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी एंड पेरिटीनेस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये भी कहा जाता है कि द फीमेल कैरेक्टर ऑफ हिज ड्रामाज आर वेरी लवली एंड प्रेटी, कि उसकी ड्रामे की जो निस्वानी किरदार है, निस्वानी मीन्स बेटा मादा, ख़वातीन, ठीक, समझ गए, अच्छी उर्दू में उसे निस्वानी कहते हैं, जिससे फीमेल कैरेक्टर कहा। निस्वानी किरदार का जहाँ तक ताल्लुक़ है कहा कि वो बहुत ही खूबसूरत, लवली, प्यारी और ख़ूबसूरत हुआ करती थी और लोगों को दे इम्प्रेस विद देयर कैरेक्टर्स द ऑडियंसेस, और तमाशबीन को वो अपने किरदार से मुतासिर किया करती थी। इम्प्रेस मीन्स मुतासिर करना, ऑडियंस तमाशबीन, कैरेक्टर किरदार, ओके, क्लियर। However, William Shakespeare composed poems, and these poems were special poems written by him of 14 lines known as sonnet। और उसने शायरी भी की और ख़ुसूसी तौर की शायरी थी जो 14 लाइनों पर मुश्तमिल होती थी और जिसे सोनेट का नाम दिया जाता था। और इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ यूनिवर्सल से है, कायनात से है, इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ कायनाती हकीकत से है। इसमें उसने पेश किया और अपने पढ़ने वाले को इम्प्रेस द रीडर्स, और अपने पढ़ने वाले को मुतासिर किया। मोस्टली हिज सोनेट्स आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लव, और जहाँ तक इसके ज़्यादातर नज़म का ताल्लुक़ है, सोनेट का ताल्लुक़ है, दे आर बेस्ड ऑन लव, उनका मोहब्बत से ताल्लुक़ है, प्यार से ताल्लुक़ है। व्हेन ही ग्रोन ओल्ड, जब वो बेचारा बूढ़ा हो गया, ही अगेन रिटर्न टू हिज नेटिव विलेज, वो अपने आबाई गांव को लौट गया। एंड पास्ड हिज रेस्ट ऑफ लाइफ देयर, और अपनी बकाया ज़िंदगी इसने वहीं गुजारी। एंड ही डाइड देयर, और उसी गांव में मर गया जहां वो पैदा हुआ था। एंड वेरी लवली टू से डैट ही वाज born on April 23rd and died on April 23rd, but only the year is different, 15
कब पैदा हुआ? 1564 को, और मरा कब? अप्रैल 23, 1616 में। देखें क्या दोनों में मुनासबत है, गौर कीजिए, दोनों अप्रैल है और सेम डेट है। हाउएवर, एंड देयर वाज बिल्ट अ टॉम्ब ओवर हिज ग्रेव, और उसके कब्र पर एक मकबरा बना दिया गया है। एंड ड्यू टू द लव विद द पीपल विजिट हिम, टूरिस्ट विजिट हिज टॉम्ब एंड एडमायर हिम, एंड दिस इज़ ओनली फॉर अट्रैक्शन। लोग उसके मकबरे का दौरा करते हैं, उसे सराहते हैं, और ये उसकी कशिश की मेन वजह है। एंड टिल टुडे ही इज़ रिमेंबर्ड not only by the English people but all the people who read English language and English literature। आज तक लोग उसे याद करते हैं, याद करते रहेंगे। सिर्फ अंग्रेज़ी कौम नहीं, बल्कि वो लोग जो अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ते हैं और समझते हैं। That's all for today from here।